नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली के साथ, जहां पर कोलकाता रेपकांड मामले में सुनवाई। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान कोलकाता रेपकांड मामले में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में रेपकांड को लेकर आज सुनवाई। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में ये सुनवाई, और सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने किए हैं सवाल, और इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन आखिर क्या कर रहा था, ये सीजेआई की तरफ से पूछा गया है। प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, ये भी सीजेआई की तरफ से सवाल किया गया है। और आपको बता दें कि इस दौरान प्रिंसिपल की नियुक्ति दूसरी जगह कैसे, ये भी सीजेआई ने यहां पर सवाल किया। देर रात तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी, ये भी कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अभिभावक को बॉडी देने के 3.5 घंटे बाद एफआईआर क्यों, ये भी सवाल पूछे गए हैं। अस्पताल की जिम्मेदारी थी एफआईआर दर्ज कराते, और इसको लेकर तमाम सवाल भी यहां पर पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से यहां पर अपील की है, और साथ ही आपको बता दें कि काम पर लौटे, यहां पर हड़ताल कर रहे थे डॉक्टर, जहां पर अब आखिरकार काम पर लौटे हैं। तो आपको बता दें कि कोलकाता रेपकांड मामले में सुनवाई, और ऐसे में तमाम सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में रेपकांड को लेकर सुनवाई। और इतना ही नहीं, इस दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में ये सुनवाई, और यहां पर कई सवाल भी पूछे गए हैं कि आखिरकार सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने यहां पर सवाल भी किए हैं, चाहे वो अस्पताल को लेकर हो, यानी कि अस्पताल प्रबंधन आखिरकार क्या कर रहा था, ये सवाल पूछा है सीजेआई ने। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस दौरान प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, सीजेआई ने हर एक सवाल यहां पर उठाते हुए और जवाब भी यहां पर मांगा है। तो कोलकाता रेपकांड मामले में सुनवाई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में रेपकांड मामले को लेकर सुनवाई, और इस दौरान तमाम सवाल भी पूछे हैं। और साथ ही एफआईआर को लेकर भी सवाल पूछा है कि आखिरकार अस्पताल प्रबंधन ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई। इसके अलावा अभिभावकों को भी जब 3.5 घंटे के बाद शव सौंपा गया है, उसके बाद जाकर आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई है, तो अस्पताल प्रबंधन आखिरकार कर क्या रहा था, यह सीजेआई ने सवाल किया है। वहीं प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, यह भी सीजेआई ने यहां पर सवाल पूछा कि आखिरकार इन सभी सवालों का जवाब दिया जाए। प्रिंसिपल की नियुक्ति दूसरी जगह कैसे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्योंकि आज जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई, ऐसे में तमाम सवाल सीजेआई ने पूछे हैं, चाहे वो अस्पताल प्रबंधन हो, चाहे प्रिंसिपल को लेकर हो, या फिर एफआईआर को लेकर हो, आखिरकार इन सभी चीजों में इतनी देरी क्यों हुई है, ये सवाल भी पूछे हैं, और भी सवाल यहां पर पूछे गए हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जिस तरीके से आर्मी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट जो स्वतंत्र संज्ञान लिया था, उसको लेकर बात हो रही थी, और सीजेआई ने ये कहा कि कोलकाता की घटना ने देश के डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे को इस तरीके से उठाया है, और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारी विषयों का जिक्र किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अन्य जो मरीज आ रहे हैं और इस हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, इस बारे में डॉक्टर जो है वो राय मशवरा करके कहीं ना कहीं काम करें। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ये टास्क फोर्स बनाया गया है, और 2 महीने में ये जो टास्क फोर्स है वो फाइल रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा इस टास्क फोर्स में एम्स के निदेशक को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अन्य जो सदस्य हैं वो इस टास्क फोर्स में शामिल किए गए हैं, जिसमें डॉक्टर गोवर्धन दत्त की बात करें, डॉक्टर पल्लवी की बात करें, प्रतिमा मूर्ति की बात करें, या अनिता सक्सेना की बात करें, उनको भी इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। और कहीं न कहीं 3 हफ्ते के अंदर ये भी जानकारी दी गई है कि सीबीआई जो है वो अपनी अंतरिम रिपोर्ट देगी, यानी 3 हफ्ते में सीबीआई अंतरिम रिपोर्ट देगी, और जो टास्क फोर्स बनाया गया है वो 2 महीने के अंदर जो है वो अपना जो रिपोर्ट है वो फाइल करेगी। हालांकि पूरे मामले में अगली जो सुनवाई है वो 22 अगस्त को होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब 22 अगस्त को पूरे मामले में सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि आज जब सुनवाई हो रही थी तो आपने देखा कि सीधे तौर पर सीबीआई की ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया।
चाहे वो FIR की बात करें कि FIR कब दर्ज हुई उसके बारे में भी जानकारी ली गई। इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने भी तमाम जो जानकारियां है वो कहीं ना कहीं CBI के समक्ष रखी, यानी कि अपनी दलीलें पेश की। इसके अलावा CBI ने यह भी आज पूछा कि कहीं ना कहीं जब प्रिंसिपल का जो आचरण है वो जांच के दायरे में है तो प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में कैसे नियुक्त किया गया, ये भी CBI की ओर से सवाल जो है वो पूछे गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो जिक्र है वो CBI ने कहा, माफ करिएगा, CGI ने कहा। CGI ने ये भी जिक्र किया कि देर रात तक FIR नहीं हुई, विलम्ब कैसे हो गया, लेट कैसे हो गया FIR दर्ज करने में। इसके अलावा जो प्रिंसिपल है उनकी ओर से कहा गया है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो CGI ने ये भी कहा कि प्रिंसिपल ने किस तरीके से प्रिंसिपल की इसमें क्या कुछ भूमिका है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है। तो तमाम जो जानकारियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज कहीं ना कहीं ली गई है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जो आदेश है वो दिया है और एक तरीके से नेशनल टास्क फोर्स बिल्कुल। लेकिन पीयूष, अगर इस दौरान जब अभिभावकों ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार किस तरीके से 3.5 घंटे तक वो इंतजार करते रहे, उन्हें फोन कॉल जाता है तो ये भी कहा जाता है कि आखिरकार उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, उन्हें स्पष्ट तरीके से जानकारी नहीं दी जाती है। आज की अगर सुनवाई की बात करूं, क्या इस दो और भी CGI ने कुछ सवाल किए हैं, क्या ये भी पूछा है? क्योंकि अभिभावकों को लेकर ये तो जरूर कहा है कि आखिरकार FIR दर्ज कराने में इतना समय लगा, क्योंकि जब उन्हें डेड बॉडी नहीं दी गई है उसके बाद जाकर जब उन्हें डेड बॉडी मिली है तब उन्होंने FIR दर्ज कराई, यानी कि अस्पताल प्रबंधन का जो कार्य था वो भी सही समय पर नहीं हुआ। क्या मामले को दबाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी क्या? अगर हम बात करें तो जस्टिस पादरीवाला की इस बेंच में सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने भी इस बेंच के हिस्सा थे। उन्होंने सीधे तौर पे तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि CRPC की धारा 174 क्या है और कोई हमें बता सकता है कि FIR के लिए 2 शिकायतें नहीं हो सकती। इसके अलावा सब प्रिंसिपल की ओर से तमाम जानकारियां दी गई। इस बीच CBI ने यह भी कहा कि 100 को अंतिम संस्कार के लिए कब सौंपा गया, तो सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि करीब 8:30 बजे के करीब। और CGI ने ये पूछा तो FIR 11:45 की है और अंतिम संस्कार की करीब 3 घंटे बाद की ये FIR है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल की ओर से ये जानकारी दी गई कि उन्होंने, यानी कि पीड़ित पक्ष की ओर से या यूं है कि जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उनकी ओर से करीब 11:45 पर ही शिकायत की गई। और क्योंकि वो सदमे में थे, पीड़ित पक्ष जो है वो सदमे में था और वे पोस्टमार्टम चाहते थे और यह किया गया और सभी की वीडियोग्राफी भी कराई गई। ये जानकारी जो है वो प्रिंसिपल की ओर से दी गई है। तो निश्चित रूप से सभी की दलीलें सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने या CGI ने जो आदेश है वो दिया है और CGI ने टास्क फोर्स का गठन किया है और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ये टास्क फोर्स बनाया गया है। और न सिर्फ सुरक्षा बल्कि बाकायदा जो है वो भी 2 महीने में फाइल करेंगे टास्क फोर्स और एम्स के निदेशक सहित तमाम। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई है तो इस दौरान CGI ने तमाम सवाल यहां पर पूछे हैं और उन सवालों का जवाब भी यहां पर मांगा है।